नमस्कार और इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम भारत के एक बहुत बड़े सपने गगनयान मिशन पर बात कर रहे हैं। नमस्कार। और खास तौर पर साल 2025 पर हमारी नजर रहेगी, है ना? क्योंकि ये साल 2027 में जो पहली मानवयुक्त उड़ान होनी है, उसके लिए तैयारी का एक बहुत ही अहम साल साबित होने वाला है। हमारे पास जो जानकारी है वो यही बताती है कि 2025 में क्या क्या बड़े पड़ाव आने वाले हैं। बिल्कुल, 2025 बहुत क्रिटिकल साल है। तो चलिए फिर खोलते हैं इसे। आज हमें समझना ये है कि 2025 की ये जो टेस्ट्स हैं, खासकर गगनयान 1 मतलब जीवन की मानव रहित उड़ान और वो टेस्ट व्हीकल D2 TVD2 का एबॉर्ट मिशन, ये भारत के इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने के लक्ष्य के लिए इतने खास क्यों हैं? सही। शुरुआत जीवन से करते हैं। हाँ बिल्कुल, जीवन ये 2025 के आखिर में प्लान किया गया, सही है। ये पहली बिना इंसान वाली ऑर्बिटल उड़ान होगी। और वो भी ह्यूमन रेटेड LVM-3 रॉकेट से। जी, HLVM-3 ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसका मकसद है ऑर्बिटल मॉड्यूल यानी क्रू मॉड्यूल और सर्विस मॉड्यूल को एक साथ टेस्ट करना। एक साथ? हाँ, अंतरिक्ष में। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ पुर्जों का टेस्ट नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का एक साथ असली अंतरिक्ष के माहौल में इम्तिहान है। अच्छा। और एक खास बात और, क्रू मॉड्यूल को डीप्रेशराइज्ड हालत में टेस्ट किया जाएगा, मतलब बिना अंदरूनी हवा के दबाव के। बिना दबाव के? क्यों? ये असल में जीवन रक्षक प्रणाली ECLSS को जांचने का एक सोचा समझा तरीका है। पहले हार्डवेयर को वैक्यूम जैसी कठिन हालात में परखना और फिर बाद के मिशनों में अंदर सही दबाव बनाए रखने की जो चुनौती है उस पर काम करना। स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है ये। समझ गए। और इसमें वो छोटे रॉकेट, क्रू मॉड्यूल, प्रोपल्शन सिस्टम वो भी शामिल होंगे। हाँ। CMPS का इंटीग्रेशन भी बहुत जरूरी है। वो यान को ऑर्बिट में मूव करने या एडजस्ट करने में मदद करते हैं। अच्छा, और इस जीवन उड़ान में वो रोबोट भी तो जा रहा है, व्योममित्र। हाँ, व्योममित्र, अंतरिक्ष का दोस्त। क्या करेगा ये वहाँ? ये बिल्कुल इंसानों जैसी हरकतें करेगा, सिस्टम पर नजर रखेगा और माइक्रो ग्रेविटी का क्या असर होता है ये समझने में मदद करेगा। और देखिए, जानवरों पर प्रयोग करने के बजाय व्योममित्र का इस्तेमाल करना ये नैतिक और वैज्ञानिक दोनों तरह से बहुत बड़ा कदम है। सही बात है। इससे इंसानी शरीर पर क्या असर होगा इसका ज्यादा सटीक डेटा मिलेगा और इंसान मशीन इंटरेक्शन भी टेस्ट होगा। भविष्य के क्रू के लिए रिस्क कम होगा इससे। और हाँ, ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बात भी कर सकता है। कमाल है। तो जीवन तो हो गया पूरे सिस्टम को ऑर्बिट में परखने के लिए, लेकिन अगर लॉन्च के टाइम ही कुछ गड़बड़ हो गई तो? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। यहीं पर शायद वो दूसरा मिशन TVD2 काम आता है 2025 में। एकदम सही पकड़ा। TVD2 मतलब टेस्ट व्हीकल डेमोन्स्ट्रेशन 2। ये 2025 में बाद में होगा। ये असल में दूसरा इन फ्लाइट अबॉर्ट टेस्ट है। दूसरा? पहला कब हुआ था? पहला अक्टूबर 2023 में सफलतापूर्वक हो चुका है, TVD1। अच्छा, हाँ याद आया। तो फिर से क्यों? क्योंकि ये क्रू एस्केप सिस्टम CES का टेस्ट है। वो सिस्टम जो लॉन्च के दौरान कोई इमरजेंसी होने पर क्रू वाले कैप्सूल को खींचकर रॉकेट से दूर ले जाता है। ओके। और जब इंसानी जान की बात हो तो सुरक्षा सबसे पहले। एक टेस्ट काफी नहीं होता। इसरो को पूरी तरह पक्का करना है कि ये सिस्टम हर हालत में काम करेगा। मतलब मल्टीपल टेस्ट से भरोसेमंदता बढ़ती है। बिल्कुल, रिलायबिलिटी कंफर्म होती है। और इस TVD2 मिशन में एक और चीज होगी, क्रू मॉड्यूल को समुद्र से वापस निकालने का अभ्यास। अच्छा, रिकवरी का भी टेस्ट। हाँ, ताकि मानव मिशन के वक्त वापसी की पूरी प्रक्रिया तैयार हो। तो कुल मिला के ये दोनों मिशन, जीवन और TVD2, जो 2025 में होने हैं, ये 2027 की उस पहली मानवयुक्त उड़ान के लिए इतने जरूरी क्यों है? इनका सीधा कनेक्शन क्या है? देखिए, ये अपरिहार्य हैं, मतलब इनके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। ये नींव के पत्थर हैं एक तरह से। जी। जीवन ये साबित करेगा कि पूरा सिस्टम, जिसमें वापसी और रिकवरी शामिल है, अंतरिक्ष में ठीक से काम करता है। और TV2 ये पक्का करेगा कि अगर भगवान न करे कुछ गड़बड़ हुई भी तो हमारे अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं, उनका एस्केप सिस्टम मजबूत है। और व्योममित्र का डेटा? व्योममित्र से मिला डेटा सीधे तौर पर इंसानी शरीर, जीवन रक्षक सिस्टम को समझने और अंतरिक्ष यात्रियों की ट्रेनिंग को बेहतर बनाने में काम आएगा। मिशन कंट्रोल की प्रक्रियाएं भी इससे और सटीक होंगी। मतलब ये सारी चीजें मिलकर 2027 के मिशन की पूरी तैयारी पक्की करती है। बिल्कुल। और सिर्फ 2027 ही नहीं, ये भविष्य की महत्वाकांक्षाओं जैसे 2035 तक भारत का अपना स्पेस स्टेशन, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन या BS बनाने,
उसकी भी जमीन तैयार करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2025 गगनयान के लिए फाइनल और सबसे बड़े इम्तिहानों का साल है। सिस्टम भी परखे जाएंगे, सुरक्षा भी। हाँ बिल्कुल। और इससे भारत की अपनी क्षमता पर भरोसा भी बढ़ेगा और 2027 का रास्ता साफ होगा। इसरो का जो सुरक्षा पहले वाला नजरिया है वो इसमें साफ दिखता है। एकदम सही कहा। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है जाते जाते, हाँ, कि सिर्फ अंतरिक्ष यात्री भेजना ही नहीं, इन 2025 के टेस्ट से जो टेक्नोलॉजी और अनुभव हमें मिलेंगे, जैसे एडवांस्ड रोबोटिक्स में या नए मटेरियल बनाने में, वो भारत में दूसरे सेक्टर्स को, मतलब उद्योगों को कैसे बदल सकते हैं, शायद ऐसे तरीकों से जिनके बारे में हमने अभी सोचा भी ना हो। ये एक दिलचस्प पहलू है। मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी का फायदा जमीन पर भी। बिल्कुल। इसका असर सिर्फ अंतरिक्ष तक सीमित नहीं रहेगा, ये पक्का है।